मरियम नवाज की भी तौहीन करने पर एजेंसियां पिछले चंद दिनों से लोगों के घरों पर छापे मार रही हैं, आकर कहते हैं कि अपने लड़के का मुंह बंद कराओ, मरियम के खिलाफ बहुत बोलता है। मेरा आर्मी चीफ से सवाल है कि क्या यह सब आपकी ईमा पर किया जा रहा है? क्या अब मरियम को भी आप वाला दर्जा हासिल हो गया है या आपके दर्जे में उसको हिस्सा मिल गया है? देखिए, ये जो हमारे दोस्त है ना सहाफी ज़ईम लगारी साहब, उन्हें जब गिरफ्तार किया गया तो उनके साथ कुछ और लोग भी गिरफ्तार हुए थे और मुझे आइडिया है कौन कौन हुआ था, मेरी उनसे बात भी हुई। वो सब लोगों को ये वहां पे आईएसआई वाले मारते थे और उन्हें कहते थे कि मरियम नवाज के खिलाफ नहीं बोलना, और वो बेचारे माफिया मांगते थे कि नहीं बोलेंगे, आज के बाद नहीं बोलेंगे, मरियम नवाज पे हम कोई तनकीद नहीं करेंगे। तो आईएसआई लोगों को फेंटी लगाती है और कहती है कि मरियम के खिलाफ आपने नहीं बोलना। ये हमने तारीख में पहली मरतबा देखा है और हम हैरान हो रहे हैं कि एक लेडी चीफ मिनिस्टर है पंजाब में, उसके लिए पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इतनी उतावली है कि वो ये देखते हैं कि जैसे आर्मी चीफ की तौहीन नहीं होनी चाहिए वैसे ही मरियम की भी तौहीन नहीं होनी चाहिए। यही नुक्ता भी इन्होंने उठाया है। और ज़ईम लगारी साहब को भी गिरफ्तार इसीलिए किया गया था कि उन्होंने कोई आर्मी चीफ के खिलाफ खबर नहीं दी थी या फौज के खिलाफ नहीं दी थी। उन्होंने जो खबर दी थी वो सही खबर थी और वो मरियम नवाज की एक मंसूबे में करप्शन के हवाले से दी थी या बद इंतजामी के हवाले से दी थी। बाद में वो साबित भी हो गया कि पहली बारिश के अंदर वो सारा रंग धुल गया, लेकिन ज़ईम लगारी साहब को उठा के 8 दिन निशाने इबरत बनाया गया और यह ऐसा ही ने किया था। इंतहाई अफसोसनाक हरकत है, घटिया हरकत है, ये नहीं होनी चाहिए और जो काम करने चाहिए वो कोई कर नहीं रहा इस मुल्क में। यानी जाहिद गशकोरी साहब बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने खबर दी है कि 90 अरब का चीनी स्कैंडल, 23 लाख टन चीनी 55 रुपए फी किलो आवाम को महंगी बेची गई है। 7 लाख टन चीनी बैरून मुल्क भेजी गई है। 5 लाख टन चीनी बाहर से वापस मंगवाने पर 83 रुपए फी किलो टैक्स ड्यूटी माफ कराई गई है। वजीर आजम को किस अफसर वजीर ने गुमराह किया? कौन जिम्मेदार है? तहकीकात ना, कोई इंक्वायरी। आगे देखिए, सोचिए होता क्या है। यानी सादी बात यह है कि लुटो दोनों हाथों से। अवाम की जेब है ना, मारो डाका, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जवाब देने वाला नहीं है। आम आदमी को जो मर्जी आता है लूट कर चला जाता है, लोगों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। इमरान खान के दौर में जो चीनी जब 80 रुपए किलो हुई तो इन्होंने रो रो के ये हलकान हो गए थे, इन्होंने तबाह बर्बाद कर दी थी हर चीज। आज 200 रुपए किलो और बाद औक़ात इससे ऊपर भी मिलती रही चीनी, लेकिन कोई बात ही नहीं करता। ना मीडिया माइक लेकर बाहर जाता है, ना कोई इंक्वायरी होती है, ना एजेंसियां बीच में पड़ती हैं, ना नैब बीच में पड़ता है, ना हुकूमत जागती है। हत्ता कि जो अपोजिशन है, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो अपोजिशन के पास है ना, तो अब तक चीनी स्कैंडल पे और आटे स्कैंडल पे जुनैद अकबर साहब ने क्या निकाला है? चीनी वाले मामले पे उन्होंने नोटिस जरूर लिया और ये नोटिस के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, पता चले कि असल में मामला क्या है, इसका सबको इंतजार रहेगा। नाज़रीन, जबरान इलियास साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया से है, वो हेड करते हैं सोशल मीडिया को, उन्होंने एक बड़ा टेक्निकल काम किया उनकी टीम ने। 9 मई तो आपको पता ना, उड़ गया सारा बयानिया ही उड़ गया। सारे गवाह या तो मुकर गए या हलफ से मुकर गए या भाग गए या झूठे साबित हो गए। 9 मई के पल्ले कख नहीं रहा, सब झूठ का पुलंदा साबित हो गया। लेकिन अदालतों में मामला घसीटा जा रहा है, बिला वजह ही घसीटा जा रहा है। ये जो अभी अदालतों में है ना गुज़िश्ता चंद दिनों के अंदर, ये जो वकला ने किया, मियां अली इशफाक साहब ने, बुरहान साहब ने, मारूफ साहब ने, दीगर जितने वकला है, इन्होंने जो तबाही फेरी है वहां पे और ऐसी जरा की है कि एक गवाह भी ये साबित नहीं कर पाया कि जो वो कह रहा है वो सच है। सारे ही उलट गए। तो अब जबरान इलियास साहब बताते हैं कि 9 मई एक फॉल्स फ्लैग था जिसकी आड़ में जालिमों का जितना गुस्सा था इमरान खान पर और अवाम पर, वो जुल्म और फस्तायत के जरिए निकाला गया। इस हफ्ते गवाहों के पीछे हटने के बाद सबको पता चल गया है कि ये एक फॉल्स फ्लैग था। अब ये एक गूगल ड्राइव इन्होंने तैयार की है टेक्निकल, और इसमें इन्होंने 9 में फॉल्स फ्लैग के सबूत जमा किए हैं। आप सब इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका लिंक भी उन्होंने साथ दिया हुआ है, drive.google.com, drive_folder, सारा लिंक उन्होंने साथ दिया हुआ है। और ये अब जबरान इलियास साहब बता रहे हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था 9 में, उसके सबूत आ चुके हैं क्योंकि गवाह पीछे हट चुके हैं और गवाहों के पल्ले कख नहीं बचा। तो ये है नाजरीन ये वाला मामला। एक और नाजरीन बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो पिछले वीलॉग में मैंने आपको दी थी, अब इसकी मजीद तफसीलात सामने आई हैं। कुछ ये दावा किया गया है कि ये मामला जो है वो ईद से पहले का था।
और इसमें एक मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है, पहले यह बताया गया। और अब खबर आ रही है ARY पे कि मियां बीवी के कत्ल में मुलव्विस कबीले के सरदार समेत 11 मुलजिमान जो है वो गिरफ्तार हो गए। और ये सरफराज बुगटी ने दावा किया है, वजीर आला बलूचिस्तान ने। खुद तो बरतानिया में मौजूद है, लेकिन वो ये कहते हैं कि मियां बीवी के बेईमाना कत्ल में मुलव्विस 11 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार शुदगान में सातकजई कबीले का सरबराह भी शामिल है, जो इस जुर्म के लिए मुबैना तौर पे रिस्पॉन्सिबल है। ये 11 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, इनको कैफरे किरदार तक जरूर पहुंचाना चाहिए। इस औरत को ये कैसे लेकर आए, मर्दों का एक मजमा, गैरत के नाम के ऊपर सारे बेगैरत इकट्ठे थे और एक औरत को सामने ले जाकर खड़ा हो गया। ना वो गिड़गिड़ाई, ना इनके पैरों में गिरी, उसको पता था उसको मार देंगे। सामने जुर्रत के साथ खड़ी रही, ठीक है मारो गोलियां, तुम गोली चला सकते हो, उसने ये कहा। इन्होंने उसे गोलियां मारी और वो वहां पे मौके पे जाँ बहक हो गई। कितनी बड़ी ज्यादती है। एक कमजोर निहत्ती औरत को मिलके मार के ये कह रहे हैं जी हमने गैरत के नाम पे मार दिया। ये ज्यादती इन्होंने की है। और तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने बताया कि वीडियो में नजर आने वाले अफराद की शनाख्त के लिए डाटा नादरा भेजा गया है, जिसमें मुतल्लिका कबाइल और मुलव्वस अफराद की शनाख्त हो गई है, जिसे फिलहाल जाहिर नहीं कर रहे। ये बंदे हम बाकी सारे भी पकड़ लेंगे। ये जनाब इस केस के अंदर हुआ। एक और इंतहाई अफसोसनाक खबर है और वो गाजा से आ रही है। नाजरीन, गाजा में इस वक्त सूरत हाल ये है कि 84 लोग मजीद शहीद हुए हैं गुज़िश्ता 24 घंटों में। इसराइल रोजाना की बुनियाद पे 80 से 100 अफराद को शहीद कर देता है। ज्यादातर उन लोगों को शहीद करता है जो खुराक की तलाश में, पानी की तलाश में, दवाइयों की तलाश में है। और जहां पे लोग पनाह लिए हुए हैं वहां पे भी लोगों को शहीद करता है। जो इमदादी कारकुन है उन्हें भी शहीद किया जा रहा है। और गजा में इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक शदीद तरीन गजाई किल्लत पैदा हो चुकी है। कुछ बच्चों के हवाले से भी उनकी शहादतों की इतला आ रही है कि वो जांबर नहीं हो पा रहे क्योंकि खुराक मौजूद नहीं है। छोटे बच्चे भी मर रहे हैं और यह बड़ी अफसोसनाक बात है। और हजारों जिंदगियां इस वक्त खतरे में हैं, लोग फाका कर रहे हैं। पूरी दुनिया को इंसानियत के नाते इस वक्त इसराइल पे दबाव डालना चाहिए कि जो खुराक और अद्वियात और जरूरियात जिंदगी की जो चीजें हैं वो भिजवाई जाए गजा के मकीनों के लिए और फौरी तौर पे मुस्तकिल एक जंगबंदी की जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था कि यह जंगबंदी की जाएगी। नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से मिला, उसके बाद नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए उनका नाम डाल दिया कि जनाब इन्हें अमन के नोबेल इनाम के लिए मैं नामजद करता हूं। यही काम आसिम मुनीर साहब ने भी किया था, यही काम नेतन्याहू ने भी किया, लेकिन नेतन्याहू ने जाकर जंगबंदी नहीं की और ना उस ऐलान के ऊपर अमल दरामद किया जो डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि अब गजा में जंगबंदी हो जाएगी। इसी जंगबंदी के दावे के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन लड़ा था। दीगर भी कुछ दावे थे डोनाल्ड ट्रंप के, लेकिन पूरे नहीं हुए। बहरहाल ये एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है गजा में। तमाम दुनिया के मुमालिक को इंसानियत के नाते आवाज उठानी चाहिए क्योंकि वहां पे इंसानियत सिसक रही है।